एक्सरसाइज है 8.1 है ना। 8.1 का कितना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखो देखो ये देखो, तो त्रिकोणमिति में क्या है, कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज है ना। त्रिकोणमिति जो बनाए कौन सा? समकोण। ठीक है, चलो मान लो कि ये एक त्रिभुज है ऐसा। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हुआ ना, तो इसी को ना समकोण बोलते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? पी क्यू आर। तो उसमें क्या है, कोण क्यू समकोण है, तो जो समकोण है उसको क्या देंगे? क्यू। तो बाकी क्या होगा? पी और आर। तो चलो इसको पी दे देते हैं, इसको आर देते हैं। क्लियर है? और क्या दिया? पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो तो पी आर प्लस क्यू आर। देखो तो पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर। देखो ये पी आर कौन सा हो गया? ये प्लस क्यू आर ये है। ठीक है, क्लियर है? क्या है? देखो साइन पी कोस पी और टेन पी निकालना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यस सर। अब देखो तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा ना? पाइथागोरस नहीं लगेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा भुजा है? ये पी आर भुजा कर्ण है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? मान लो इसको अगर लंब मानते हैं तो इसको आधार मानेंगे, है ना। अच्छा, इसको लंब मानते तो इसको आधार मानेंगे, वही ना होता है। तो देखो तो ये देखो बड़ी भुजा का वर्ग क्या है? पी आर का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है ना। तो बड़ी भुजा का जो वर्ग करेंगे तो शेष दोनों भुजा के छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा ना। तो पी ये जो है देखो पी आर का स्क्वायर क्या होगा? ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। कोई शक है इसमें? नहीं सर। अब देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये पी आर का स्क्वायर इधर रहने देते हैं, ध्यान से देखना इसको। और ये क्यू आर है ना, तो क्यू आर को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या आएगा? प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा क्यू आर का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इधर है पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के जैसा प्रयोग करेंगे, है ना। एक सूत्र होता है जैसे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ भी अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए का मान कितना है? पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, इंटू ए माइनस बी होगा ना। ये इसको ना माने हैं, अभी इसको तो क्या लिखेंगे? पी आर माइनस क्यू आर। क्लियर है? अब उसके बाद देखो पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो पी क्यू दिया हुआ 5, इसका स्क्वायर है तो इसी पे स्क्वायर ले लेंगे, इस पे क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अब देखो ये पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना ये ऑलरेडी। तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह क्या रखेंगे? 25 इंटू क्या होगा? ये पी आर माइनस क्यू आर, इसका मान नहीं दिया हुआ है। और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये देखो गुना में है तो इधर भागा में आएगा। आएगा सर। तो देखो तो ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना होगा? 25/25। ये कटेगा कितना? 1 मरतबे। ठीक है, अब देखो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है? 1। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे?
पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 और दूसरा क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है ना 1। समीकरण ये 2। इस दोनों में देखो ये तो बराबर है ना, इसी को उड़ा देते हैं, इसका चिन्ह भी बदला हुआ है। तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या पी आर 2 पी आर होगा बराबर ये जुट जाएगा ना, कितना होगा 26 और पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26/2 कितना आएगा 13। अब देखो पी आर बराबर 13 समीकरण किसमें रखेंगे, किसी में रखो, एक में रखो, दो में रखो, जिसमें रखो, एक में रखोगा तो इसमें रखो, एक में रखने पर ठीक है क्लियर है। तो देखो तो एक में रख रहे हैं तो एक समीकरण क्या है ये ना है, तो पी आर का मान रख रहे हैं तो पी आर यहाँ रखेंगे ना, तो 13 प्लस क्या होगा क्यू आर होगा यस सर नहीं होगा, इसी में नहीं रख रहे हैं। यस सर तो पी आर की जगह 13 रख दिए प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 है ना। अब देखो तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 और ये 13 इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना। यस सर प्लस में तो माइनस आएगा। यस सर तो कितना बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा 25 में से 13 गया कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 सेंटीमीटर हो गया पी आर। तो देखो अभी पी आर कितना हो गया, पी आर कितना है 13 ना है, ये हो गया 13 और क्यू आर कितना है 12, तो ये कितना हो गया 12 ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है साइन पी निकालना है ठीक है। देखो साइन पी निकालना है तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन किस पे लगाना है पी पे, यहाँ पे लगाना है ना, इस पे लगाना है साइन पी पे लगाना है। तो इसके लिए लंब कौन होगा सामने वाला लंब होगा ना, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा 12 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला कितना है 12 बटे कर्ण कितना होगा कर्ण तो फिक्स है 13, ये एक आंसर हो गया। और क्या निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। तो कॉस देखो आधार कितना है, कॉस किस पे लगाना है पी पे ही, इसी पे लगाना। इसके लिए आधार कौन सा होगा 5 वाला बगल वाला आधार होता है ठीक है। तो 5 बटे कर्ण कितना है 13 ठीक है। और क्या चाहिए 10 पी, 10 भी किस पे लगाना पी पे लगाना है। तो 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखो तो इस पे लगाना है पी पे 10 लगाना है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा सीधे वाला है ना, आगे वाला लंब होगा हाँ 12, आधार क्या होगा बगल वाला 5 ठीक है क्लियर।